गाड़ी घर के साथ खड़ी थी, उसको आग लगी, उससे उसकी आग से घर को आग लगी, घर की आग से सिलेंडर फट गए। बेसमेंट का एरिया होता है, वहां पर ईवी के जो चार्जिंग पॉइंट्स है वो बना दिए गए हैं। कि बैटरी के अंदर आग लगती है जरूर, हम्म। जब इंटरनल शॉर्ट सर्किट हो जाता है। इन अपार्टमेंट्स में पीएनजी की लाइन भी जाती है। ऐसे में अगर इस तरह का कोई हादसा किसी बेसमेंट में पेश आता है तो रात को सोने से पहले फोन को चार्जिंग पे लगा देते हैं, सो दैट बाय द मॉर्निंग वो सबको चार्ज किया हुआ मिले। नमस्कार, अमर उजाला .com देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी। इंदौर में एक बहुत बड़ा हादसा हुआ। हादसा ऐसा जिसके बारे में हम कभी सोच भी नहीं सकते थे। किस तरीके से एक इलेक्ट्रिक व्हीकल यानी एक कार जो कि इलेक्ट्रिक कार है उसमें आग लग जाती है शॉर्ट सर्किट की वजह से, और पूरे घर में उसकी वजह से आग लग जाती है। घर का सारा लॉक सिस्टम फेल हो जाता है, घर के लोग बाहर नहीं निकल पाते, एक एक करके चीखें सुनाई देती हैं, और जो भी उस वक्त उस घर में होता है सब जलकर मर जाते हैं। ये एक ऐसा हादसा है जिसके बारे में कभी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। लेकिन क्या इलेक्ट्रिक व्हीकल वाकई इतने खतरनाक हो सकते हैं? हम ये सवाल इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि लगातार ऐसे ही कुछ सवाल सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, और इन्हीं सवालों के जवाब के लिए कि इस पूरी घटना में गलती थी, लापरवाही थी या कोई और मामला था, ये सब समझने के लिए इस वक्त हमारे साथ देश के सब जाने माने ऑटो एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं। टूटू धवन जी, उनसे बातचीत करेंगे। टूटू धवन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। सबसे चूंकि आपने ये जब खबर देखी, आपने अभी अभी बताया बैक ऑफ द कैमरा कि ये अनएक्सपेक्टेड इस तरीके का इंसिडेंट था, लेकिन सर आपने दुनिया की हर एक गाड़ियों को देखा है, हर एक गाड़ियों के फीचर्स को बारीकी से समझा है। क्या आने वाले फ्यूचर में इनका इम्पैक्ट बैड हो सकता है, गुड हो सकता है, ये सब आप दुनिया भर के लोगों को बताते हैं सर। लेकिन ये सवाल हमारी तरफ से ये है कि जो इंदौर में ये हादसा हुआ है, आप इसको पहली बार किस तरीके से देखते हैं, पहली नजर में? रियली वेरी सैड, और दिल को जाकर लगती है कि ऐसा किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए, दुश्मन के साथ भी ऐसा हादसा नहीं होना चाहिए। बाकी जी। ये जो हादसा हुआ है ये एक बाई चांस है, जो कहते हैं एरर इकट्ठे हो गए सारे दुनिया भर के, जो किसी ने सोचे भी नहीं थे वो सब चीजें इकट्ठी हो गई। गाड़ी घर के साथ खड़ी थी, उसको आग लगी, उससे उसकी आग से घर को आग लगी, घर की आग से सिलेंडर फट गए। ऑन टॉप ऑफ दैट इन्होंने अपनी सिक्योरिटी थोड़ी बढ़ा रखी थी, कहीं बाहर से कोई चोर डाकू ना आए, तो उन्होंने अपने सिक्योरिटी सिस्टम ऑन किया हुआ था, वो फेल हो गया। तो देर आर मेनी थिंग्स जो ऐसी चीजें इकट्ठी हो गई जिसके साथ एवरीथिंग वाज अ नेगेटिव उन लोगों के लिए जो अंदर हादसे के अंदर खत्म होंगे। सो इट इज अ वेरी सैड थिंग, बट ये जो हादसा हुआ है इट इज नॉट अनकॉमन कि बैटरी वाली गाड़ियां या पेट्रोल वाली गाड़ियां या डीजल वाली गाड़ियां, नई टेक्नोलॉजी की गाड़ियां, इनमें आग लगी हो। या आज से नहीं है, ये तो जब से ये गाड़ियां नई टेक्नोलॉजी आनी शुरू हुई है तब से जी। ही हम ये देख रहे हैं हादसे होते हैं। और इस अनफॉर्चुनेट के इनको हम रोक नहीं सकते। इट इज नॉट इन द हैंड ऑफ ह्यूमन बींग। ये जो बैटरी जो एक्सप्लोड करी है या जो गाड़ी में आग लगी है, दिस इज वन इन अ थाउजेंड होते हैं, ऐसा रोज रोज नहीं होता। बाकी ये जरूर है, आई हैव ऑल्सो एक्सपीरियंस के बैटरी के अंदर आग लगती है जरूर, जब इंटरनल शॉर्ट सर्किट हो जाता है। एक और जो बात सामने आई वो थी कि जो वो गाड़ी थी, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल था, उसे रात भर चार्ज में लगाकर छोड़ा गया था। अचानक 3-4 बजे के बाद सुबह को ये हादसा पेश आया है। सर, अक्सर हम कहते हैं कि किसी भी ऐसी चीज को जो चार्जिंग लेता हो, चाहे वो मोबाइल हो या फिर व्हीकल ही क्यों ना हो, रात भर उसे चार्ज में लगाकर छोड़ना और उसे भूल जाना, ये एक सबसे बड़ी गलती हो सकती है। क्या इलेक्ट्रिक व्हीकल के केस में भी ऐसा होता है सर? देखिए, गलती की बात करेंगे तो यस, गलतियां तो बहुत होती हैं, और जो हम्म। गलती का जो रिजल्ट है वो फिर हम लोगों को भुगतना पड़ता है। बाकी ये है, एक नॉर्म बन चुका हुआ है, आप भी देखते हैं, हम भी देखते हैं, हमारे बच्चे भी करते हैं। अब रात को सोने से पहले फोन को चार्जिंग पे लगा देते हैं, सो दैट बाय द मॉर्निंग वो सबको चार्ज किया हुआ मिले। बट इट इज नॉट नेसेसरी कि हर फोन में आग लगती है। इट इज नॉट नेसेसरी कि जो हर गाड़ी चार्ज पे लगी हुई है उसको आग लगती है। दिस इज वन ऑफ द वेरी रेयर केसेस कि जैसे अब क्या मेल फंक्शन हुआ है, या तो जो कनेक्शन है
दोज वर नॉट प्रॉपरली डन, जहाँ से चार्जिंग सिस्टम शुरू होता है, या ये बैटरी एक्सप्लोड करी है अंदर से। और ये जो बैटरी एक्सप्लोड करना है, दैट इज ऑल्सो नॉट अ वेरी कॉमन थिंग। ये 1 in 1000 ऐसे हादसे होते हैं। बाकी आपने सुना होगा, देखा भी होगा, टू व्हीलर्स के अंदर भी ऐसे आग लग जाती है, फोर व्हीलर्स में भी आग लग जाती है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर। तो दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स, जो सारा कुछ मिलके और ये इनका नुकसान हो गया। सर अब आजकल चूंकि बहुत अपार्टमेंट सिस्टम चल रहा है, बहुत बड़े बड़े अपार्टमेंट्स बन रहे हैं, चाहे वो बिल्डर फ्लोर हो या लो राइज हाई राइज अपार्टमेंट्स हो। सर उसमें देखने को मिलता है कि जो बेसमेंट का एरिया होता है वहां पर ईवी के जो चार्जिंग पॉइंट्स है वो बना दिए गए हैं। और सबसे बड़ी चीज की अपार्टमेंट्स में पीएनजी की लाइन भी जाती है। ऐसे में अगर इस तरह का कोई हादसा किसी बेसमेंट में पेश आता है तो क्या ऐसा हो सकता है कि पूरी बिल्डिंग जो है उस हादसे से उसको नुकसान पहुंचे? मतलब यहाँ तक क्या हम सोच सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल ऐसे हादसे हो चुके हुए हैं। आप हम्म। देखेंगे अब इंटरनेट के ऊपर कि जैसे गाड़ियां लगा कर जाते हैं, नॉर्मली ये एक नॉर्म है। अब हाई राइज बिल्डिंग के अंदर कोई 12 फ्लोर के ऊपर रह रहा है या 28 फ्लोर पे रह रहा है, तो वो नीचे से नहीं जाएगा कि वो गाड़ी की चार्जिंग बंद करने के लिए, और उसके पास कोई साधन नहीं है ऊपर से कि वो नीचे चार्जिंग सिस्टम बंद कर दे। गए अपने काम से आए, नौकरी करके आए, गाड़ी लगाई, अपने बेसमेंट में प्लग इन कर दिया और उसके बाद चले गए। एक्चुअली स्पीकिंग, जो इनके चार्जिंग के सिस्टम्स हैं उसके अंदर इन बिल्ट एक सेफ्टी फीचर होता है, और वो सेफ्टी फीचर ऐसा है कि जो जब बैटरी चार्ज हो जाती है, 12 वोल्ट हो जाती है या 12.5 वोल्ट हो जाती है, तो चार्जिंग सिस्टम ऑटोमेटिकली कट ऑफ हो जाता है, अच्छा। विद द रिजल्ट के वो चार्जिंग नहीं करता उसके बाद। पर इसके अंदर भी वो मेल फंक्शन हो जाते हैं, और ये मेल फंक्शन होने के बाद ऐसा हादसा होता है। अब जैसे कि ये कल जो आपने बात करी है, ये हो सकता है कि इसका जो चार्जिंग सिस्टम था वो उसके अंदर मेल फंक्शन आ गया और वो बैटरी को चार्ज करता ही रहा। और वैसे भी मैं आपको बता दूं, जब भी बैटरी चार्ज हो रही होती है तो अंदर बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं बैटरी के अंदर, और वो बैटरी की टेम्परेचर बहुत बढ़ जाती है। पहले दिनों के अंदर बैटरीज, जो एसिड वाली बैटरीज होती थी, उनके अंदर एक नॉर्म था कि उसके ढक्कन जो हैं, जो वेंटिलेटर्स हैं, वो सब खोल दिए जाते थे सो दैट गैसेज वुड एवेपोरेट, और वो क्लोज एरिया के अंदर कभी भी चार्ज नहीं होते थे, क्योंकि जो गैसेज निकलती हैं दोज आर दे कैन कैच फायर। तो ऐसा ही अब ये नई जो बैटरी सिस्टम आ गया है, ये तो खैर लिथियम आयन है, और ऐसा नहीं होता कि उसके अंदर से कोई बहुत ज्यादा गैसेज निकलती, बट नेवरदलेस उसके अंदर हीट जरूर प्रोड्यूस होती है और गर्म जरूर होती है। और ये मैं आपको बता दूं कि जितनी भी ईवीज हैं उनके अंदर इनबिल्ट कूलिंग सिस्टम लगा हुआ है। जैसे कि गाड़ियों के अंदर रेडिएटर होते हैं, ऐसे ही इनके अंदर भी रेडिएटर्स लगे हुए हैं, इनके अंदर भी कूलिंग सिस्टम लगे हुए हैं जो बैटरी को साथ साथ ठंडा रखे। सर इनमें आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली। आपने कहा कि हो सकता है कि जो चार्जिंग पॉइंट हो उनमें माल फंक्शन हो गया हो, लेकिन सर हाउ कैन वी रेक्टिफाई दैट द बैटरी ऑफ द कार इज हेल्दी और नॉट? या एक बार दिखवा लें कि बैटरी ठीक से काम कर रही है या नहीं कार की, ये कैसे पता लगे कि कार की बैटरी ठीक है या नहीं है? देखिए, ये कंज्यूमर के पास तो ऐसा कोई भी साधन नहीं है जिसके साथ कि आप ये जाके घर में चेक कर सके या आप करा सके। ये डीलरशिप के ऊपर ही होता है। उनके पास इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो प्लग इन करके आपको बैटरी की हेल्थ बता देते हैं, और साथ साथ में ये भी बता देते हैं कि उसकी लाइफ अप्रोक्सीमेटली कितनी है या कितनी कंज्यूम होगी। शायद आपको नहीं पता, ये जो आपके मोबाइल फोन्स हैं इनके अंदर भी ये सॉफ्टवेयर होता है जिसके साथ आप पता लगा सकते हैं कि आपकी बैटरी सेल फोन की कितनी कंज्यूम हो गई है या कितनी उसके अंदर चार्जिंग है। और सर एक और अहम सवाल है, चूंकि ये तो बात होगी इलेक्ट्रिक व्हीकल की, सीएनजी गाड़ियों में भी आग लगने की कई ऐसी खबरें सामने आती हैं, उसके पीछे की क्या वजह हो सकती है? देखिए, सीएनजी और एलपीजी की गाड़ियों के अंदर आग लगने का 99% रीजन होता है शॉर्ट सर्किट। और जब शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो ऑब्वियसली
उसके अंदर जो जो भी चीजें आग पकड़ने वाली हैं उनमें आग लग जाती है। फॉर योर इंफॉर्मेशन, जितनी भी आजकल गाड़ियां बन रही हैं, चाहे वो मर्सिडीज है, चाहे रोल्स रॉयस है, चाहे हमारी मारुति है, चाहे होंडा है, उनके अंदर ऑलमोस्ट 60 to 70% जो इंटीरियर्स हैं जिसके अंदर हम लोग बैठते हैं, दे आर ऑल सिंथेटिक एंड दे आर ऑल कैन कैच फायर। अब वायरिंग के अंदर विच इज ऑल्सो सिंथेटिक, जब उसके अंदर शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो वायरिंग गर्म हो जाती है और उसमें आग पकड़ लेती है। एंड दैट इज वन ऑफ द मेन रीजन के वायर के अंदर आग पकड़ने और वो फिर इंटरनली आग लगती है और आते आते वो डैशबोर्ड में आ जाती है, एयर कंडीशनिंग सिस्टम में आ जाती है। डैशबोर्ड सारा प्लास्टिक का होता है, उसमें आग पकड़ लेती है। उसके बाद इंटीरियर जितने भी हैं दे आर 100% सिंथेटिक। तो उनमें आग जब पकड़ लेती है फिर उसको आग नहीं बुझा सकते unless there is a firefighting system standing there on the spot. By the time firefighting system arrives, वो गाड़ी खत्म हो चुकी है। सर मेरा सवाल है कि आज के टाइम में जो लोग हैं वो ज़्यादातर जो ऑटोमेटिक कार्स हैं वो ख़रीदना प्रेफर कर रहे हैं, मैनुअल बहुत कम लोग ख़रीदना चाह रहे हैं गाड़ियां। तो क्या इन सेंस में जो ऑटोमेटिक कार्स हैं वो मैनुअल कार्स से थोड़ी ज़्यादा रिस्की हैं, या फिर आपको लगता है कि ऐसे हादसे जो हैं वो वंस इन अ वाइल वाले हैं, ऐसा कुछ नहीं है, मैनुअल कार और ऑटोमेटिक कार्स ये दोनों एक जैसे ही हैं, इसमें कोई रिस्क फैक्टर नहीं है? नहीं, कोई उसमें ऑटोमेटिक कार के अंदर कोई ऐसा सिस्टम नहीं है जो विच इज मोर डेंजरस। ऑन द कॉन्ट्ररी, इट गिव्स यू लॉट ऑफ कंफर्ट और आपको काफी जो कहते हैं पीस मिलती है व्हाइल यू ड्राइव एन ऑटोमेटिक कार, क्योंकि ट्रैफिक कंडीशंस बहुत बुरी होती जा रही हैं, नॉट ओनली इन इंडिया, वर्ल्ड वाइड। विद द रिजल्ट कि आपको जो मैनुअल गाड़ी है वो क्लच दबाना पड़ता है और किसी ने सुबह से शाम तक 500-800 किलोमीटर चलाना हो गाड़ी को इन टाउन या कहीं जाने में, तो उसको थकावट हो जाती है कि आप ऑटोमेटिक गाड़ी ले लें। एंड दिस गिव्स यू रिलैक्सेशन एंड गिव्स यू द पीस ऑफ माइंड कि आपने ब्रेक सिर्फ दबानी है और एक्सीलरेटर दबाना, एंड देन द कार विल बी अंडर कंट्रोल। सर आप ऑटो एक्सपर्ट हैं, आपने लोगों को कई सारे एडवाइसेस दिए हैं। एक एडवाइस हम अपने प्लेटफॉर्म से आपके ज़रिए जानना चाहते हैं कि जिनके पास इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उनको आप डूज एंड डोंट्स के लिए क्या क्या बताना चाहेंगे सर? देखिए, ईवी के लिए सबसे पहले तो डूज एंड डोंट्स ये हैं कि जो जैसे ये हादसा हुआ है, दे शुड नॉट बी पुट इनटू अ गैराज or into a closed area for charging. They should always be in an open area. God forbid ये हादसा किसके साथ हो कोई लिखा हुआ नहीं है, there is no forecast. So one should always be ready and safe. तो उसके अंदर सेफ्टी तो यही है कि घर के बाहर लगाइए, या जो आपके घर के ड्राइववे में है तो इट शुड बी इन अ प्लेस जहाँ बाकी की गाड़ियां दूर खड़ी हों और आप उसको अलग से लगाइए। With the result, God forbid कोई ऐसा हादसा हो तो at least it will be confined only to destroying this vehicle. Otherwise जो भी आसपास की है चीजें वो भी सब डिस्ट्रॉय हो जाती है। बाकी ये नहीं है कि ये हर गाड़ी के साथ ऐसा हादसा होता है। Yes, as I said, 1 in 1,000 केसेस होते हैं एंड यू नेवर नो ये किसके साथ ऐसा हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकालने के लिए। थैंक यू सो मच सर। और बहुत ज़्यादा ज़रूरी था कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स या फिर मैनुअल ही या फिर कोई दूसरी गाड़ी भी अगर लोगों के पास है तो वो समझ जाएं कि गाड़ी को अगर वो चार्जेबल है तो उसको चार्ज कैसे करना है, या फिर गाड़ी की जो टेक केयर है वो उनको कैसे करनी है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।